गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, तो पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा ही है, बस पास्ट में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर का यूज़ कर रहे थे एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड पास्ट टेंस में हम लोग वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे। ओके, बट हमें ध्यान देना होगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वॉज यूज़ कर रहे हैं एंड किन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वर यूज़ कर रहे हैं। तो देख, प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ एम लगता था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आई के साथ वॉज लगेगा, यानी कि आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जो भी सब्जेक्ट वन है, सिंगल है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। एंड यदि नॉट वाले सेंटेंसेस हो गए तो इसी वॉज के साथ हम लोग नॉट ऐड कर देंगे, इसी वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब कुछ भी हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, कोई इंसान है, किसी शहर का नाम है, वहाँ पर हम लोग वर का यूज़ करेंगे। एंड नेगेटिव में जस्ट इसके बाद हम लोग NOT नॉट लगा देंगे, वर नॉट। ठीक, तो अब हम लोगों का ये स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डेफिनेटली सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। नंबर 1 सेंटेंस है हमारा, वह टीवी देख रहा था। वह टीवी देख रहा था। ही का मीनिंग क्या होता है? ही, तो हमने ही लिख दिया। था, थी, थे कुछ भी आता है तो वहाँ पर वॉज लिखेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वॉज लिखा है। एंड देख रहा था, देखने की होती है वॉच, टीवी देखने की होती है वॉच। ओके, तो वॉच लिख दी हमने। एंड ING फॉर्म हम लोग लगाते हैं रहा रही वाले सेंटेंस में, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे पास्ट हो, तो हम लोग ने यहाँ पर ING लगा दिया। एंड क्या देख रहा था? टीवी, तो हम लोगों ने यहाँ टेलीविजन लिख दिया। हम लोग T.V. भी लिख सकते हैं। तो ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। गुड। नंबर 2, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। मैं के लिए आई हो गया, एंड आई के साथ भी हम लोग यहाँ पर वॉज लगा रहे हैं। एंड था, थी, थे, ओके, जो भी है तो आई के साथ वॉज ही लगेगा। करने की होती है डू, करने की होती है डू, एंड ING फॉर्म लगा देते हैं रहा रही वाले सेंटेंस में, तो ING लगा दिया तो हो गया डूइंग। एंड माई, अपने के लिए आई के साथ अपने के लिए माई का यूज करते हैं। एंड होमवर्क की वर्क या होमवर्क। ओके, तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क या आई वॉज डूइंग माई वर्क। ओके, नंबर 3, दादी जी चिंटू को कहानियां सुना रही थीं। दादी जी चिंटू को कहानियां सुना रही थी, तो दादी जी मतलब हम लोग दादी जी भी लिख सकते हैं, ग्रैंड माँ भी लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट। तो ग्रैंड मदर, थी, वॉज, ग्रैंड मदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग वॉज लगाएंगे। एंड सुनाने की होती है टेल, और ING लगा दिया हम लोगों ने, तो हो गया टेलिंग। टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ की स्टोरीज, किसको? चिंटू को, टू चिंटू। ग्रैंड मदर वॉज telling stories to Chintu. Grandmother was telling stories to Chintu. Okay. चिंटू तालियां बजा रहा था। जब दादी माँ उसे कहानी सुना रही थी तो चिंटू तालियां बजा रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चिंटू के लिए चिंटू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। एंड तालियां बजाने की होती है क्लैप,
और हम लोगों ने लगा दिया ING, क्लैपिंग, क्लैपिंग। देखिए वैसे तो ताली बजाने की होती है CLAP, क्लैप, लेकिन जब भी हम लोग ING फॉर्म लगाएंगे तो एक भी और ऐड कर देते हैं, क्लैपिंग हो जाता है। इसका कुछ अलग रूल है, क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो किसी और क्लास में ये सारे रूल्स मैं बताऊंगी। क्या दादी माँ कहानियाँ नहीं सुना रही थी? अब समवन इज आस्किंग, क्या दादी माँ कहानियाँ नहीं सुना रही थी? तो अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है या ऑक्सिलियरी वर्ब, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, जो भी, वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ हम लोग वॉज वर वाला सेंटेंस बना रहे हैं क्योंकि ये पास का कंटिन्यूअस है, तो वॉज लगा दिया ग्रांड माँ के लिए, एंड नॉट लगा दिया क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगा दिया। अब देखिए आपको लग रहा है कि जो नॉट है वो ग्रांड माँ के बाद आया है, नहीं, नॉट हमेशा वॉज के बाद ही आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब हो, नॉट उसके ही बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों हम लोगों को अलग लग रहा है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने वॉज को उठाकर यहाँ लिख दिया। तो जब वॉज को यहाँ से उठा, वॉज को यहाँ होना था, वॉज को यहाँ से उठा के हम लोग जब यहाँ लिख देंगे तो ऑटोमेटिक नॉट तो ग्रांड माँ के बगल में ही आ जाएगा। ओके, तो वॉज ग्रांड माँ नॉट telling stories, was grandma not telling stories? अब अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लाइक was not का wasn't शॉर्ट फॉर्म होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस बनाई हैं, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट फॉर्म की, नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी, ठीक है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो was not हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, wasn't बोलेंगे, wasn't ऐसे लिखेंगे और उसको बोलेंगे wasn't grandma telling stories, wasn't grandma telling stories, तो इस तरह बोलेंगे। नंबर 6, माँ और चाची खाना क्यों नहीं बना रही थी? माँ और चाची खाना क्यों नहीं बना रही थी? अब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम लोग पहले लिखते हैं। क्या से स्टार्ट होता है? तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर बीच में आ गया है क्या, क्यों, कैसे, किसको वाले वर्ड, तो उसकी स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे। उसकी स्पेलिंग पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद वॉज या वर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हम लोगों ने क्या, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पर वाई लिख दी है, उसके बाद माँ और चाची है तो माँ और चाची लिख दिया है, वर नॉट। अब माँ और चाची क्या है, प्लूरल हो गए हैं, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर, एंड नहीं के लिए नॉट, बनाने के लिए कुकिंग, फूड की फूड। तो वाई माँ एंड आंटी वर नॉट कुकिंग फूड, वाई माँ एंड आंटी वर नॉट कुकिंग फूड बोलने में हम लोग ये वाला सेंटेंस आराम से बोल सकते हैं, लेकिन जब भी कभी लिखेंगे तो वाई वर माँ एंड आंटी नॉट कुकिंग द फूड, तो जो बीच का क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद ही डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, हाँ, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वाई वर माँ एंड आंटी नॉट कुकिंग फूड, वाई वर माँ एंड आंटी नॉट कुकिंग फूड, देखिए यहाँ पर वर्ड लगा हुआ। 7, वे गाना गाने का अभ्यास नहीं कर रहे थे। वे की स्पेलिंग होती है दे, हमने लगा दिया, दे हम लोग प्लूरल मानते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगा दिया। नहीं वाला सेंटेंस है तो नहीं के लिए नॉट लगा दिया, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ आएगा। ओके, अभ्यास करने की होती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में ING फॉर्म लगा के हो जाता है प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिसिंग का यहाँ पर ई हटा देते हैं हम लोग, PRACTISING, प्रैक्टिसिंग हो जाता है। एंड टू सिंग अ सॉन्ग, दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग टू सिंग अ सॉन्ग। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि कब कहाँ हमको ING फॉर्म लगाते समय कब हटाना है, कब कौन सा लेटर जोड़ना है। इसकी क्लासेस मैं बाद में दूंगी। एंड हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं
या कुछ बुक रीडिंग करते हैं, रीड करते समय, लिखते समय, पढ़ते समय हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे माइंड में ये सेट हो जाते हैं वर्ड, तो हमें रूल रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइक बोलने में और लिखने में। बट क्या है कि जब कुछ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है इन रूल रेगुलेशंस की। ओके, नंबर 8, हम लोग पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। हम की होती है वी हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो वी के साथ वर हम लोगों ने लगा दिया। एंड तैयारी करने की होती है प्रिपेयर की होती है PRE, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ई को हटा दिया है, ING लगा दिया। प्रिपेयरिंग टू गो टू द पार्टी, वी वर प्रिपेयरिंग टू गो टू द पार्टी। ओके, तो दिस इज़ आवर होम असाइनमेंट। देर आर 3 सेंटेंसेज, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेज दिए हुए हैं, हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, आप लोगों को इसकी इंग्लिश बनानी है। एंड इंग्लिश बनाते समय आप लोगों को इसका मैंने पॉजिटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, मतलब 3 सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ओके, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाइए, एंड नेगेटिव है तो पहले आप पॉजिटिव बनाइए, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। इस तरह आप लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन चेक एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। एंड आप भी अपने आप को, जब मैं चेक कर दूंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत। ठीक है, तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।